हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुर्गा नवरात्रि का 9वां दिन है। जी हाँ भक्तों, सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ ही आज के दिन नवरात्रों का आखिरी दिन माना जाता है और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री सभी दुखों को दूर करके सभी रिद्धियों सिद्धियों को देने वाला रूप माना जाता है। और कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की इस कथा को पूर्णतः सुनता है, उस पर माँ सिद्धिदात्री की असीम कृपा बनी रहती है और सभी दुखों से छुटकारा पाकर माँ सिद्धिदात्री उसे सभी प्रकार के सुखों से नवाजती हैं। भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की हमारी इस वीडियो में हम माँ सिद्धिदात्री की कथा, माँ सिद्धिदात्री का पूजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और माँ सिद्धिदात्री को किस प्रकार से मनाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। भक्तों, माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व या वशित्व, सर्वकामावसायता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पर का प्रश्वेशन, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सार्थक्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की सच्चे दिल से और सच्चे मन से प्रार्थना और पूजा अर्चना करता है, माँ सिद्धिदात्री ये सभी रिद्धियां सिद्धियां उस भक्त को ज़रूर देती हैं। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने के साथ साथ उनके सभी दुखों को दूर करती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। भक्तों, 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं।
इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूषी का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। भक्तों, इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें नियमिष्ट रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इसकी उपासना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामवासीयता, दूर श्रवण, परकामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जप, तप और पूजा अर्चना करने से कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि की नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए और साथ ही इसे पूरे वर्ष ज़रूर जपना चाहिए। इससे माँ अम्बे की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। तो वो मंत्र और उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, इस मंत्र का अर्थ है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मेरा आपको बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए और इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाइए। तो भक्तों, इस प्रकार से माँ सिद्धिदात्री की कथा समाप्त होती है। अब हम माँ सिद्धिदात्री की आरती का उच्चारण करेंगे। आप सभी भी माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण कृपा पाने के लिए मेरे साथ माँ सिद्धिदात्री की आरती का उच्चारण अवश्य ही करें। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके कराती हो, पूरे कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धिदाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना हूँ सवाली तू मेरी दाता। वंदना हूँ सवाली तू है मेरी माता। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ गौरी। भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की कथा पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ जगदम्बा, जय माँ दुर्गा, जय माँ भगवती।